यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में इम्प्लॉय कैटेगरी को एक्सेल से टैली में डायरेक्ट सेंड करना सीख लिया था। अब इम्प्लॉय कैटेगरी के बाद इम्प्लॉय ग्रुप आता है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इम्प्लॉय ग्रुप को एक्सेल से टैली में सेंड करना सीखेंगे। देखिए, इम्प्लॉय ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, होता क्या है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, स्कूल है, कोई भी चीज है। हम ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो वहां परचेज डिपार्टमेंट हो गया, है ना, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई, और वर्कशॉप हो गया जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। अच्छा, अब इतनी चीजें होती हैं। अब परचेज में भी परचेज मैनेजर होगा, सेल्स में भी सेल्स मैनेजर होंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे क्या हुए, डिपार्टमेंट हुए, तो इनको तो हम लोग अब जो इनके ग्रुप होंगे कि यहाँ पर भी मैनेजर है ना, और सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, है ना, जो पोस्टें हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में पोस्ट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सेल से टैली में डायरेक्ट कैसे जाएगा। दोस्तों, मैंने हर बार आप लोगों को बताया, बस 3 चीजें समझनी है। पहली चीज कि हम एक्सेल के डेटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट चीज। फिर सेकंड चीज क्या होगी कि इस एक्सेल डेटा से एक्सएमएल जनरेट करेंगे, है ना। और तीसरी चीज क्या होगी कि हम लोग पोर्ट, टैली किस पोर्ट पे रन कर रहा है उस पोर्ट पे डायरेक्ट सेंड करेंगे, है ना। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस में क्या है कि अभी हम लोग मैनुअल बताते हैं कि फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, है ना, फर्स्ट रो और लास्ट रो। फिर एक्सएमएल जनरेट करते हैं। तो इसको हम लोग फिनिश कर देंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल में कि भाई एक्सेल शीट में जितना डेटा लिखा है वो पूरा का पूरा डेटा क्या होना चाहिए, टैली में सेंड हो जाना चाहिए। हम मैनुअल क्यों बताएं, है ना। तो बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष मैं वो चीज प्रस्तुत करूंगा, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इम्प्लॉय ग्रुप के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप इम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको ये फॉर्म विजिबल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक भाई एक्सेल शीट बना लेंगे, है ना, जहां पे हम लोग कैटेगरी लिखते रहेंगे, है ना। यहाँ पे कैटेगरी पहली, दूसरी, जो भी कैटेगरी हो, तो वो कैटेगरी क्या होगी, यहाँ पे जाकर के लिख जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलम में हम लोग इम्प्लॉय का नेम लिखेंगे, तो वो उठ करके यहाँ पे इम्प्लॉय नेम में आ जाएगा, है ना। और तीसरे कॉलम में हम लोग अंडर लिखेंगे कि वो किस ग्रुप के अंडर है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि हमने एक्सेल शीट तो सेलेक्ट कर ली, पहला काम हो गया कि कहाँ पे डेटा है। अब दूसरा काम होता है एक्सएमएल जनरेट करना। तो जैसे हम लोगों ने सीखा नहीं था कि इनवेलप ओपन और इनवेलप क्लोज, हेडर, है ना, टैली रिक्वेस्ट, इंपोर्ट डाटा, टैली रिक्वेस्ट एक्सपोर्ट भी होता है, टैली रिक्वेस्ट डिलीट भी होता है ना। तो वो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में वॉच करेंगे। अभी के ट्यूटोरियल में क्या है कि भाई वाउचर्स के लिए, है ना, आईडी, हम लोग वाउचर्स की अगर बात करते हैं तो आईडी टैग में हम लोग वाउचर्स ले लेते थे, और अगर वाउचर्स के अलावा हम लोग मास्टर्स की बात करते हैं तो आईडी में मास्टर्स ले लेते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में भी बता रखी हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि बता रखी हैं तो आगे नहीं बताऊंगा, मैं बताता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब वो तो हो गया। अब लेकिन टैली को कैसे पता चलेगा? टैली के पास तो बहुत से मास्टर होते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, लेजर, ग्रुप, स्टॉक आइटम, है ना, इतने कई मास्टर्स होते हैं। तो टैली कैसे जानेगा कि आप एम्प्लॉय ग्रुप को ही इंपोर्ट कर रहे हैं? तो इसके लिए दोस्तों देखिए,
हम लोग कॉस्ट सेंटर नेम का XML टैग लेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के XML टैग को क्लोज कर देंगे। अब आप कहेंगे यहाँ कॉस्ट सेंटर की बात कहाँ से आ गई? तो दोस्तों देखिए, एम्प्लॉय ग्रुप हो या एम्प्लॉय हो या कॉस्ट सेंटर हो, तीनों का नाम टैली ने क्या रखा है? कॉस्ट सेंटर रखा है ना? तो मैं CC मतलब कॉस्ट सेंटर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे EG मतलब एम्प्लॉय ग्रुप मतलब भी कॉस्ट सेंटर। अच्छा, एम्प्लॉय मतलब भी कॉस्ट सेंटर और CC मतलब कॉस्ट सेंटर मतलब भी कॉस्ट सेंटर। तो ये तीन चीजें अगर इंपोर्ट करानी है, डायरेक्ट सेंड करनी है या XML बनानी है, तो हम लोगों को कॉस्ट सेंटर नेम ऊपर भी लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ कॉस्ट सेंटर नेम नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर होता है दोस्तों कैटेगरी। ये क्या है भैया? कैटेगरी है, तो यहाँ पे कैटेगरी का टैग ओपन, कैटेगरी का टैग क्लोज, और यहाँ पे एक्सेल सीट से कैटेगरी का नाम हम लोग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की सहायता से एक्सेल VBA की हेल्प से यहाँ फिलअप कर देते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही जल्द एक्सेल और AI बेस्ड, आप लोग गूगल कर लीजिएगा अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो जो सिंपल एक्सेल है उसकी सैलरी 3 से 4 लाख तक आप पर एनम कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सेल की नॉलेज। और अगर आपको एडवांस एक्सेल आता है तो आप लोग 8 लाख तक पर एनम। ठीक है, अब वो आपकी सिटीज पर डिपेंड करता है, आपने किस कंपनी में अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक्सेल प्लस AI तो दोस्तों 12 प्लस जाता है। ठीक है, 12 लाख पर एनम। तो एक्सेल प्लस AI का यूज एक्सेल में क्यों है? मतलब VBA कोड। ठीक है, चैट GPT हमारी इसमें बहुत मदद कर देता है। ठीक है, तो AI, अब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अपने रिज्यूमे में एक्सेल प्लस AI अगर लिखते हैं, ठीक है, और आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, तो 12 से 15 लाख पर एनम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहां से आपको ये चीजें मालूम हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल एक्सेल का जमाना गया दोस्तों। ठीक है, एडवांस एक्सेल का भी जमाना धीरे धीरे जा रहा है। अब एक्सेल प्लस AI का जमाना आ रहा है। भाई टैली ने कहा था कि परचेज वाउचर की जो PDF फाइल होगी वो इंपोर्ट हो जाएगी, टैली में AI फीचर्स ऐड करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। टैली प्राइम 5.1 भी आ गया है, लेकिन अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया है। हो सकता है उनका कुछ इंटरनल मैटर हो, वो उनके वर्क चल रहे हो। ठीक है, तो जब हो जाएगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन एक्सेल ने तो AI को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं एक्सेल प्लस AI जरूर लेके आऊंगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं तो मैं बहुत जल्द इसको लेकर के आऊंगा। ठीक है, और वीक में 1 से 2 दिन एक्सेल प्लस AI। ठीक है, एक्सेल के वो टास्क जिनको करने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स टू 4 आवर्स, जो कि नॉर्मली है कि हाँ भाई इतना तो लगेगा ही। ठीक है, आपके बॉस भी आपसे कुछ नहीं कहते हैं, हाँ कहेंगे हाँ नहीं भाई काम तो है। अब पता लगा 3 से 4 दिन लगा रहे हैं, तब तो बॉस कहेंगे अरे यार बहुत टाइम लग रहा है ना। लेकिन जो बॉस भी मानते हैं कि 3 से 4 घंटे लगेंगे काम को, वही काम आप 3 से 4 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी को आज कौन सा बंदा चाहिए, जो 3 से 4 घंटे ले रहा है या जो 3 से 4 मिनट में काम करके दे रहा है? जो 3 से 4 घंटे ले रहा है उसके काम में गलतियां हो सकती हैं, एरर हो सकती हैं, लेकिन जो 3 से 4 मिनट में कर रहा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेल में AI का यूज कर रहा है। ठीक है, तो AI हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, एक्सेल में कितना महत्वपूर्ण है, एक्सेल लवर के लिए एक्सेल प्लस AI ब्रह्मास्त्र है। आपका जो एक्सेल है, मतलब जो एक्सेल को चलाना पसंद करते हैं, तो वो भी होता रहेगा, और साथ ही साथ 12 से 15 लाख का पैकेज भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, कैटेगरी हो गई। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं जरा इसको इरेज कर दूं, है ना, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ भाई, इरेज हो जाओ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमें ये दो चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉस्ट सेंटर, अभी जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट सेंटर दो तरह के तीन तरह से इंपोर्ट होता है, इम्प्लॉय ग्रुप, इम्प्लॉय और सेवन कॉस्ट सेंटर, है ना। तो हमें दो चीजें लिखनी होंगी दोस्तों, ठीक है। हम लोगों को दो चीजें लिखनी होंगी, पहली इच एम्प्लॉय ग्रुप यस, और दूसरा फॉर पेरोल यस। ठीक, ये दो चीजें लिख देंगे तो टैली का जो एक्सेल का जो डेटा है जो कॉस्ट सेंटर में जा रहा होगा, भाई यहां से तो टैली समझेगा कि कॉस्ट सेंटर है, लेकिन जैसे ही ये लाइन लिखेंगे फॉर पेरोल यस, तो वो समझ जाएगा कि पेरोल से संबंधित है। अब पेरोल में भी कॉस्ट सेंटर दो होते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय। तो अगर इज एम्प्लॉय ग्रुप यस रहा तो वो एम्प्लॉय ग्रुप में सेव हो जाएगा, और अगर इज एम्प्लॉय ग्रुप नो रहा तो फिर वो क्या होगा दोस्तों, एम्प्लॉय में सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका नेम फिलअप कर देंगे। ठीक है, एक्सेल सीट से यहाँ पे नेम फिलअप होगा और यहाँ पे डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में फिर पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ये जो अंडर ग्रुप है ना, तो ये यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अभी डिफाइन सैलरी डिटेल्स हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग पहले पेरोल के जितने मास्टर्स होते हैं उनको क्रिएट करना सीख लें। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने, स्किप नहीं करिएगा, अभी हम लोग इसके वीबीए कोड को भी आज अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो भाई पहले चलते हैं टैली पे। टैली में अल्टर पर देख लेते हैं कोई एम्प्लॉय ग्रुप बना है, नहीं बना है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल सीट पर आ जाते हैं। एक्सेल सीट हमारी कहाँ पे है, ये रही, ओ सॉरी दोस्तों, ये रही हमारी एक्सेल सीट। ठीक है, तो ये एक्सेल सीट तब तक ओपन हो रही, तब तक देखिए, या तो हम लोग यहाँ मैन्युअली इनकी कैटेगरी को फिलअप करें, फिर एम्प्लॉय का नाम लिखे, है ना, ये कैटेगरी यहाँ लिखें, फिर एम्प्लॉय यहाँ पे लिखें, फिर अंडर प्राइमरी लिखें, फिर सेव करें, फिर दूसरा ऐसे करें, है ना। तो ये क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेल से ही डायरेक्ट पहले सेंड कर लेते हैं, फिर कोड को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, क्लिक किया तो पहला काम, सेलेक्ट फर्स्ट रो, ओके, सेलेक्ट लास्ट रो। ठीक, ये दोनों काम हो गए, ओके करेंगे, एक्सएमएल जनरेट होगा दूसरे काम में, और तीसरे काम में यहां पर डेटा क्या होगा, सेंड हो जाएगा। अच्छा, ओके कर दिया, तो ये देखिए क्रिएटेड 5 का ये मैसेज आ गया। ओके करिए, आप टैली पर आइए और ये लीजिए, पांचों के पांचों ग्रुप क्या हुए हैं, इंपोर्ट हो गए हैं। आप इंटर करेंगे, देखिए, ठीक है, इंपोर्ट हो गए। अब कोड को हम लोग जरा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, हर चीज मैंने बता भी रखी है दोस्तों। असाइन मैक्रो करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन क्या करता है, सेलेक्ट फर्स्ट रो सेलेक्ट लास्ट रो का काम करता है। अब इसमें भी एक चीज है, अब हम लोगों को फर्स्ट रो लास्ट रो आगे आने वाले में नहीं सेलेक्ट करना है, हम मैनुअल सेलेक्ट क्यों करें, ये तो एक्सेल वीबीए खुद करे ना। ठीक, फिर ये देखिए जो मैंने आईडी आप लोगों को बताई थी, आल मास्टर्स, ठीक है, ये इन्वेलप यहाँ पे एक्सएमएल टैग मैंने आप लोगों को सब बता रखा है। ये देखिए कॉस्ट सेंटर नेम, एक्शन देखिए मैंने क्या किया, क्रिएट। अगर आप एक्सएमएल बना करके टैली में भेजते हैं तो एक्शन क्रिएट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं तब लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखिए कैटेगरी हम लोग 1 कॉलम से ले आए, है ना, नेम दूसरे कॉलम से, पेरेंट तीसरे से, और इज एम्प्लॉय ग्रुप यस रखा, फॉर पेरोल यस रखा।
और यहाँ पे देखिए जो टैली का पोर्ट था 9000। अब ये 9000 कहाँ से पता चला, मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप F1 पे जाएंगे, ठीक है, और सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है, और जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये देखिए आपका पोर्ट कितना है 9000। इसको देखिए दोस्तों, इसको टेली प्राइम एक्ट एज बोथ रखिएगा, मतलब क्लाइंट भी सर्वर भी, ठीक है। ये डिटेल तो मैंने आप लोगों को बता ही रखी है। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। गुड बाय दोस्तों।